अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है लिटरली, क्योंकि क्वेश्चन का स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन बनाना है तो ये जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में 5 दो रखे हैं इसी को आगे पीछे कर देंगे एंड स्टेटमेंट वाइज बना देंगे कि भाई इसको सही से अरेंज करो, तो ये क्वेश्चन बन सकता है अच्छा खासा। तो स्टेटमेंट क्या बोलती है, सबसे पहले स्टेटमेंट है हमारे पास में कि ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय एटमॉस्फेयर एयर को सबसे पहले हम अंदर एंड CO2 रिच वाली को CO2 रिच जो एल्वियोलर एयर होती है उसको बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि दिस इज योर नो सपोज कुछ इस टाइप का, ठीक है, जो भी है ये पर्सन, तो इसमें क्या किया, सबसे पहले जो एयर है उसको नोज के थ्रू अंदर किया, ठीक है, इंस्पायरेशन किया, और साथ ही में जो अंदर की जो CO2 थी उसको भी क्या किया, बाहर किया, तो एक्सपायरेशन किया। इतना याद रखो, पहला स्टेप क्या है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, और उसकी स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनो, इसकी बेसिस पे क्या है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ठीक, तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट। अब हमारे पास क्या होगा, आपकी गैसेस अंदर गई तो हमारे पास क्या होगा, गैसेस जैसे तो है नहीं कि अंदर जाके बैठ जाएंगे कि भाई खाना नाश्ता पानी लेकर आओ, नहीं, वो क्या करेंगे, डिफ्यूजन करेंगे, ठीक है, डिफ्यूजन होगा गैसेस का। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, हमारे पास बहुत सारी एल्वुलाई थी। एल्वुलाई कैसी होती है, थिन, इरेगुलर एंड वेस्कुलराइज्ड, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ से क्या जाएगा, गैसेस जाएंगे और ये क्या करेगी, एल्वुलाई में हमारे पास में डिफ्यूजन करेगी। किसकी डिफ्यूजन होगी, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के क्रॉस में ऑक्सीजन एंड CO2 की क्या होगी, हमारे पास में डिफ्यूजन होगी। अब हमारे पास जो ये गैसेस हैं ये क्या होंगी, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगी, ठीक, ये क्या करेंगी, ब्लड के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करेंगी। अब पहले यहाँ थी, अब यहाँ से यहाँ पर आई, अब यहाँ से क्या किया, ब्लड के थ्रू इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया। अब क्या होगा हमारे पास में, ब्लड और टिश्यू के बीच में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, ठीक है, टिश्यू और ब्लड के बीच में डिफ्यूजन होगा। उसके बाद हमारे पास ये कहाँ जाएंगे, सेल के पास जाएंगे। तो सेल्स को क्या मिलेगा, सेल को हमारे पास ऑक्सीजन, और सेल से क्या लेके जाएंगे वापस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, दोबारा से एल्वियोलाई के पास आएंगे, दोबारा से एक्सचेंज होगा, O2 अंदर जाएगा और CO2 एक्सपेल आउट होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोसेस होता है कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है। सबसे पहला ब्रीदिंग में क्या क्या हो रहा है, एयर इन एंड आउट, ठीक है। सेकंड हमारे पास में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है अक्रॉस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, O2 एंड CO2 का अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। फिर तीसरा क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का बाय द ब्लड, एंड फोर्थ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, एंड फिर फिफ्थ क्या हो रहा है, अब हमारे पास टिश्यूज तक पहुंच चुका है तो अब हमारे पास कहां जाएगा, सेल के पास जाएगा, क्योंकि सेल से ही मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो मेन चीज बड़े वाले को मिलकर अब उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको जो है ये ऑक्सीजन मिलना है, तो सेल्स को मिलना है, तो सेल को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो सेल को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, एंड सेल के पास जो हमारे पास में हार्मफुल CO2 है वो क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है हमारे पास में रेस्पिरेशन का। तो मैंने आपको समझा दिया कि हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। पहला स्टेप याद रखना, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर किया और CO2 रिच को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या था कि सेल ने ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली और हमारे पास रिजल्टेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सपेल आउट कर दिया। ठीक, तो ये दो स्टेप याद रखना, बचे हुए स्टेप्स तो याद हो जाएंगे कि हमें पता है कि देखो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होने से पहले तो वो एल्वियोलर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करेंगे तभी तो वहां तक पहुंचेंगे, तो ये तो हम आराम से लगा लेंगे। अब ब्लड एंड टिश्यू के बाद, टिश्यू कब आएगा, ब्लड के बाद आएगा, कि पहले जब ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा तब हमारे पास टिश्यूज तक जाएगा, टिश्यूज से तब सेल के पास जाएगा। तो ऑप्शन में वर्ड ऐसे गिवन होंगे कि टिश्यू सेल वगैरह, तो वहां से देख करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट करता है रेस्पिरेशन का जो स्टेप इन्वॉल्व है वो, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो बचा हुआ टॉपिक था वो कवर होता है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। अब इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस होंगे, इस सिर्फ जितना पढ़ाया है ना मैंने इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे 5 क्वेश्चन, ठीक है। आपको अच्छे से देख के करना है, आप ये टॉपिक समझ लो, उसके बाद उन 5 क्वेश्चंस को लगाओ, डू दैट क्वेश्चंस एंड अच्छे से आपको हो जाएगा कंप्लीट। चैनल सब्सक्राइब कर लेना फॉर दोस वीडियोस एंड फॉर अपकमिंग एपिसोड्स एज वेल, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग टिल द एंड, फॉलो फॉर मोर।